हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कैसे बहुत ही कम टाइम में DULLB एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि जब मैं फाइनल ईयर में था तो मेरे पास मतलब लास्ट मोमेंट में मैंने डिसाइड किया, जब हार्डली 2.5 मंथ्स रह गए थे कि आई हैव टू डू लॉ और टाइम बहुत कम था, तो कैसे मैं प्रिपेयर करूँ। तो आई वॉज रियली कन्फ्यूज एट दैट टाइम। फिर मैंने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई, कैसे पास्ट ईयर पेपर्स देखे, फिर जो क्वेश्चंस थे उनको एनालाइज किया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कौन कौन सी बुक्स को रेफ़र किया जा सकता है। तो उस टाइम में मैंने अपने सीनियर्स जो थे उनसे हेल्प ली, जो ऑलरेडी एग्जाम क्लियर कर चुके थे। तो उन्होंने कुछ बुक्स मुझे रिकमेंड करी और मैंने उन बुक्स को फॉलो करके बाय सेल्फ स्टडी ही आई वॉज एबल टू क्लियर द एग्जाम वेरी इजिली। तो आज बात करेंगे कौन कौन से बुक्स थी जो मैंने फॉलो करी। तो सबसे पहले तो आई विल से, जैसे कि 2 मंथ ही बचा है सिर्फ एग्जाम के लिए हार्डली, तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो आप पास्ट ईयर पेपर्स ले लीजिए। जितने भी पेपर्स आपको 6 7 8 साल तक के जितने आप सॉल्व कर सकते हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैं तो ये करता था, अगर पर्सनली मैं शेयर करूं अपना एक्सपीरियंस, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था। जो जो बनते थे, जो नहीं बनते थे उनको मैं डायरेक्टली सीधे आंसर देख के ही, और दिमाग में मतलब ऐसा रहता था कि हाँ इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। ऐसा नहीं कि मैं पूरा पहले सिलेबस कंप्लीट किया, टॉपिक वाइज रिवीजन किया, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट किया कि कैसे MCQs पास्ट ईयर पेपर्स करूँ। नहीं, ये गलती मत करिएगा। आप कुछ नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, सीधे प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और उसके जितने क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व कर सकते हैं, एक बार दो बार वो सॉल्व कर लीजिए। उससे 3 4 बेनिफिट्स होंगे। पहला, कि आप जब भी जो भी कुछ भी पढ़ाई करेंगे तो आप लिमिटेड पढ़ाई करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इस पार्ट से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। तो जब आप वो टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो जो क्वेश्चंस आपने प्रीवियस ईयर में सॉल्व किया है वो आपके माइंड में रिकॉल होता रहेगा। तो उससे पहला तो ये बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, आप MCQs करेंगे तो आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा कि आपको किस लेवल तक की पढ़ाई करनी है। अब ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो आप कोई GN पांडे या कोई बड़ी बुक उठा के लेके बैठ गए और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने लगे, पता चला 3 महीना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में निकल गया। तो ये नहीं करना है। बहुत बहुत ही स्मार्ट स्टडी मैं कहूँगा आप कर सकते हैं। 2 महीना 2.5 महीना टाइम इज मोर देन सफिशियंट फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम। बस ये है कि हाँ, यू हैव टू गिव 8 to 9 hours डेली। अब बात करें सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट में देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज के लिए मैंने लूसेंट की एक बुक आती है, उस बुक को लिया था। ऐसा नहीं कि मैंने पूरी बुक पढ़ ली, जो जो टॉपिक हो सकते थे जितने कवर मैं कर सकता था। हिस्ट्री के जैसे क्वेश्चंस देखे थे मैंने, प्रीवियस ईयर में आए हुए थे तो हिस्ट्री का पार्ट कर लिया। पॉलिटी का सेक्शन उसका था, उससे क्वेश्चंस ऑलरेडी आते ही हैं तो वो तो कर लिया था। और उसके जो क्वेश्चंस थे MCQs जो लूसेंट में थे वो मैंने सारे कर लिए। उसके बाद जीके का पार्ट ऐसे कवर हो जाएगा। उसके बाद बात करें लीगल सेक्शन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो लीगल का सेक्शन ये है कि लीगल का सेक्शन उसमें तो प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद जो सेक्शंस हैं IPC के हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन के हो गए, ये सेक्शंस हैं वो आते ही रहते हैं। तो उन सेक्शन के लिए एक बुक है, तो वो AP भारद्वाज की एक बुक आती है, वो आप ले सकते हैं। उससे जो लीगल पार्ट है उससे अगर आप क्वेश्चंस कर लेते हैं तो सारे उसमें भी ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें मेंशन रहते हैं, तो आप वो बुक को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, आई विल पर्सनली रिकमेंड कि आप उसको फॉलो करें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यूनिवर्सल बेस्ट है, यूनिवर्सल कर लो सब हो जाएगा, लेकिन मुझे यूनिवर्सल उतनी अच्छी नहीं लगी। कुछ कुछ दिन मैंने भी उससे पढ़ाई करी पर मुझे सही नहीं लगी, फिर मैं AP भारद्वाज में स्विच कर गया। ये बुक मुझे पसंद आई। बाकी आप देख सकते हैं दोनों, यूनिवर्सल भी अच्छी है तो आप वो भी देख सकते हैं एक बार, पर आई विल रिकमेंड AP भारद्वाज। अब बात करें इंग्लिश के सेक्शन की, तो इंग्लिश जो कि उतनी डिफिकल्ट तो नहीं आती है, पर हाँ जो उसमें क्वेश्चंस आते हैं आपके आर्टिकल से रिलेटेड, प्रीपोजिशन से रिलेटेड, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये जरूर प्रिपेयर करके जाएं। पूरा इंग्लिश नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, लेकिन 3 4 जो टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ वो बिल्कुल सबसे पहले इंग्लिश में कवर करें। लाइक आर्टिकल्स, लाइक प्रीपोजिशन, लाइक सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये 4 5 टॉपिक हैं कि इनको आप स्किप नहीं कर सकते। इनसे डेफिनेटली हर साल क्वेश्चन आता है। आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिए पास्ट ईयर पेपर्स, आपको डेफिनेटली इस सेक्शन से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, किसी से मिले या ना मिले। तो इन सेक्शन को प्लीज स्किप मत करिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे पेपर में। उसके बाद बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग का सेक्शन मैंने तो रीजनिंग थोड़ी बहुत पहले पढ़ रखी थी, तो रीजनिंग का मेरे को आइडिया था।
तो लेकिन रीजनिंग के लिए ऐसा कुछ मैं कहूँगा नहीं कि ऐसा कुछ आपको पूरा रीजनिंग के टॉपिक कवर करने हैं, वो करने हैं। उसमें भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पहले कर लें, लाइक कोडिंग, डिकोडिंग, और उसमें सिलॉक्स के जो कुछ टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक हैं जो रीजनिंग में 8-10 टॉपिक हैं मेनली जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो 8-10 टॉपिक कर लीजिए। आप यूट्यूब से किसी भी चैनल से कर सकते हैं, उसमें ट्रिक्स वगैरह दी होती हैं वो आप कर सकते हैं। उसमें नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज के क्वेश्चन होंगे, उनको आप पहले कवर कर लीजिए, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे। और रीजनिंग के बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, आपको उतना कुछ बॉदर करने की जरूरत नहीं है रीजनिंग के पार्ट को लेके। हाँ, रीजनिंग हो जाएगा। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते नहीं, कुछ फिक्स नहीं है कि 4 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, कई बार 2 क्वेश्चन भी आते हैं, 3 भी आते हैं, तो ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन वेटेज रहता नहीं है मैथ्स का। लेकिन हाँ, फिर भी आई विल से कि आप कुछ टॉपिक मैथ्स के अगर टाइम है तो पढ़ें, नहीं है तो उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कुछ फॉर्मूला या जितने टॉपिक कर सकते हैं वो करके जाएं। क्वेश्चन आता है तो वेल एंड गुड, अगर आप छोड़ भी देते हैं तो उतना कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप कर लेते हैं तो आपको नो डाउट थोड़ा एज तो मिल ही जाएगा मैथ्स के क्वेश्चन पर। बाकी मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे इतने टफ भी नहीं आते, एलिमिनेशन मेथड से भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मेरे साथ भी ये हुआ था, मैं उतना टाइम था नहीं कि मैथ्स का सारा सिलेबस मैं पढ़ पाऊँ, तो मैंने 3-4 टॉपिक थे लाइक परसेंटेज, SI CI, ये सारे टॉपिक्स करके गया था और उससे ही क्वेश्चन आए थे। तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला भी यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, एलिमिनेशन मेथड से मैंने ईजिली सॉल्व कर लिया था। फिर बात करें दोस्तों करंट अफेयर्स की। हाँ, ये मैं कहूँगा एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है आफ्टर लॉ। अगर मैं कहूँगा कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो वो है करंट अफेयर्स का। वो इसलिए क्योंकि स्टैटिक जीके भी क्वेश्चन देखेंगे तो आप 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी आप अगर 2-3 भी अटेम्प्ट कर लेते हैं तो इट इज़ अ गुड अटेम्प्ट कि आप स्टैटिक जीके में कर ले, क्योंकि स्टैटिक जीके इतना वास्ट है कि यू नेवर नो कि किस एरिया से क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन हाँ, करंट अफेयर्स ऐसा है कि आई कैन से कि अगर 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 8 में से एटलीस्ट 6 to 7 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो मेरी स्ट्रेटेजी थी करंट अफेयर्स को लेके, तो एक जीके टुडे की वेबसाइट है जिसमें डेली 10 क्वेश्चंस अपलोड हुआ करते थे। वो मैं सीरीज उनकी फॉलो किया करता था जीके टुडे की। वो डेली 10 क्वेश्चन देते हैं और उसको मैं आई यूज टू राइट इट डाउन ऑन A4 शीट पेपर डेली, एंड देन आई यूज टू रिकॉल इट, आई यूज टू रिवाइज इट मंथ बाय मंथ। जैसे 1 महीने का कंप्लीट हो गया तो फिर मैं उसको मंथ के एंड में फिर पूरा जो मंथ का जितने भी क्वेश्चंस थे वो बस रिवाइज कर लेता था। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने। बस ये था कि हाँ, उसको थोड़ा कवर करने में इट वॉज टाइम टेकिंग, क्योंकि मैं 2 महीने बचे थे और उसमें पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स कवर करना वो उतना ईजी नहीं होगा, फिर उसको लिखना, फिर याद करना। तो आई विल से कि उसका एक सब्सटीट्यूट था, वो बाद में मुझे पता चला है पेपर के बाद, तो मेरे को लगा मैं शायद यही फॉलो कर लेता तो बेटर होता। तो आप ये कर सकते हैं कि स्टडी IQ में एक उनका वीडियो आता है और PDF भी आती है बेस्ट 300 क्वेश्चंस की हर मंथली। तो अगर आप सर्च करेंगे स्टडी IQ में बेस्ट 300 स्टडी IQ, तो वो मंथ वाइज पूरा वीडियो उनकी अपलोड होती है, वो आपको शो होगी। तो आप उससे इजीली 1-2 घंटे का लेक्चर होता है और 1-2 घंटे में हम 1 महीने का MCQ कर सकते हैं। और उनके MCQ के क्वेश्चंस इतने अच्छे रहते हैं कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस दिखेंगे पेपर में अगर आप उनको कर लेते हैं। आई विल से एक बार नहीं, किसी पे एक बार कर लिया आप PDF को, आई विल सजेस्ट कि पहले आप PDF प्रिंट आउट करा लें, उस PDF को लेके जब आप वीडियो लेक्चर लें तो उस PDF को साथ में रख के आप वो लेक्चर लें और उसको मार्क करते जाएं जो भी टीचर वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इट विल बी रियली हैंडी फॉर यू। तो ये स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो ईजिली आप आई विल से 1 वीक या 10 दिन में आराम से पूरा करंट अफेयर्स का सेक्शन कवर कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स में अगर आप एज ले लिए तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स क्वेश्चंस बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो अटेम्प्ट करते हैं। तो आई विल से, और स्पोर्ट्स का सेक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो जब मैं पेपर दिया था 2018 में, तो 3 से 4 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के आ गए थे। वो तो ठीक था कि कवर कर लिया था, तो आई वॉज एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस। तो ये स्ट्रेटजी थी करंट अफेयर्स की। उसके बाद आप लीगल मैगजीन है, तो जो पहले प्रीवियस ईयर में लीगल मैगजीन आए उनको देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आई विल सजेस्ट कि जो आर्टिकल्स हैं, आप आर्टिकल सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये तीन सबसे कोर हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन का। इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है, कोई भी एग्जाम हो। ऐसा नहीं सिर्फ DOL LLB एग्जाम हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, इवन जुडिशरी का एग्जाम हो, तो इन पार्ट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो टॉपिक कवर करने के बाद आप जितने मॉक्स हो सकते हैं पॉसिबल होते हैं। एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन आपको कैरियर लॉन्चर की आपको मॉक प्रोवाइड कराते थे। अभी आपको एक बार चेक करना होगा, अभी अगर अवेलेबल है कैरियर लॉन्चर की टेस्ट सीरीज DOL LLB के लिए तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। एक
और एक दो वेबसाइट्स हैं, आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो मैं आई विल रिकमेंड कि पेपर के 10 दिन पहले 15 दिन पहले से आप जो मॉक्स हैं वो देना स्टार्ट कर दें, और जितना हो सके रिवाइज कर करके आप मॉक्स दें। तो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगा इन क्लियरिंग योर एग्ज़ाम। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।